16 साल की उम्र में क्या करते थे आप? आपका शायद जवाब होगा कि 9th में, 10th में या 11th में होंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की उम्र में। अब 16 साल की उम्र और किसी में ये सनक पैदा हो जाए कि मुझे बनना है देश का जासूस, और देश का जासूस बनने के लिए 16 साल का एक लड़का जासूसी की खान में कूद जाए और उसके बाद पूरी दुनिया को अपनी इन उंगलियों पर नचा दे। उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 70 साल के हो गए हैं, लेकिन पुतिन की जिंदगी के कई अनसुने किस्से हैं जिनके बारे में आप आज तक नहीं जानते, क्योंकि कहते हैं कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्टेट हेड व्लादिमीर पुतिन जिनकी जिंदगी आज भी 90% रहस्य है। जासूस थे तो कैसे बने, राष्ट्रपति थे तो कैसे बने, प्रधानमंत्री कैसे बने और दोबारा राष्ट्रपति कैसे बन गए, और पूरी दुनिया को अपने एक उंगली के इशारे पर कैसे नचाते हैं। कई तस्वीरें भी बैठा हुआ मैं व्लादिमीर पुतिन की देख रहा था, क्योंकि मुझे ये लगा कि 70 साल के हो गए हैं, देखते हैं शख्सियत में कितने चेंजेस आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस तो हालांकि मुझे नज़र नहीं आए। अब आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। व्लादिमीर पुतिन 1952 में पैदा हुए, अब 70 साल के हो गए हैं 2022 में। पैदाइश के 16 साल के बाद में, हालांकि शुरू से ही बड़े जुनूनी किस्म के थे, बड़े लड़ाका थे, फाइटर थे, योद्धा किस्म के थे, रहे हैं। और अब 16 साल की उम्र में जब ये लगने लगा, जब हम सभी को ये लगता है कि अभी खेलना है, कूदना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस खेलना है, तो पुतिन के दिमाग में आया कि क्यों ना जासूस बन लिया जाए। उस जमाने में रूस नहीं बल्कि सोवियत संघ हुआ करता था। 16 साल की उम्र आप ये मान के चलिए कि 1952 में पैदा हुए हैं, तो 1968 के आसपास की बात है। पहुंच गए सीधे केजीबी के ऑफिस में। केजीबी जो रशियन जासूसी एजेंसी है, दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसीज में से एक मानी जाती है। तो फिर वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके रेड कारपेट बिछा हुआ था, सामने एक अधिकारी था। पुतिन ने ये कहा कि मुझे भी जासूस बनना है, देश के लिए मैं भी जासूसी करना चाहता हूँ। वो हंसने लगा अधिकारी, उसने कहा कि जासूसी करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें डिग्री लेनी पड़ेगी। तो फिर पुतिन ने कहा बताइए कौन सी डिग्री, तो उन्होंने कहा लॉ की, कानून की। पुतिन उसी दिन भाग करके गए और सेंट पीटर्सबर्ग की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग दरअसल वो इलाका है, वो एरिया है, वो जगह है जहां पर पुतिन पैदा हुए, वहां की यूनिवर्सिटी में गए और जाकर के तुरंत ही कानून की पढ़ाई करने के लिए अपना दाखिला ले लिया। और दाखिला लेने के बाद फिर सीधे केजीबी पहुंचे जासूस बनने के लिए, और जासूस बने भी। लेकिन इस बीच चूंकि आज जो सेंट पीटर्सबर्ग है, रशिया बन जाने के बाद, सोवियत संघ के वक्त में उसे लेनिनग्राद का इलाका कहा जाता था। और सोवियत संघ का जब विघटन नहीं हुआ था, तो जो सोवियत संघ का यानी उस जमाने में जिसे यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर का जो पश्चिमी हिस्सा होता था, ये लेनिनग्राद का हिस्सा था। और लेनिनग्राद के हिस्से में बहुत ही ज्यादा गैंगवार छिड़ा हुआ था। और बल्कि शशांक मेरे कोलीग हैं, ये भी पुतिन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। शशांक, लेनिनग्राद में जब गैंगवार छिड़ा हुआ था, तो मैंने ऐसा सुना हुआ है कि बहुत खास तरह की फाइटिंग की कुछ ट्रेनिंग ले रखी थी। थोड़ा और कैमरा लेकर के आइए शशांक के पास में। ये कैसी ट्रेनिंग ली थी पुतिन ने ट्रेनिंग ली थी शेम्पो की। उनके यहाँ पर एक मार्शल आर्ट है जो कि रूसी मार्शल आर्ट है। उन्होंने अच्छा। रूस में उसकी प्रैक्टिस की, वहीं पे उसमें ट्रेनिंग ली और उसके बाद उसको भी मतलब परफेक्ट किया। और उसके साथ साथ उन्होंने मार्शल आर्ट मतलब जूडो में भी ब्लैक बेल्ट हासिल करी। जब उनके यहाँ पे गैंग कल्चर बढ़ रहा था, तब मतलब खुद को डिफेंड करने के लिए, मैंने कहा 18-19 साल की उम्र में, हाँ 18-19 साल की उम्र में उनके दिमाग में केजीबी में जाने का ख्वाब पैदा हो चुका था। और साथ ही सोच लिया था कि अगर केजीबी में जाना है तो लड़ना पड़ेगा, तो कुछ सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने शैम्पू सीखा और उसके साथ साथ ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट जूडो में किया। हालांकि वॉरजोन के बड़े एक्सपर्ट हैं मेरे कोलीग शशांक त्यागी, और जिस मार्शल आर्ट की बात कर रहे थे, और जानते हैं इस मार्शल आर्ट में एक चीज कही जाती है कि अपने दिमाग को अगर मजबूत करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चोट कहां पर मारनी है। और पुतिन ये बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस मार्शल आर्ट का जिक्र अभी शशांक त्यागी कर रहे थे, इसमें सिखाया गया है कि अपने प्रतिद्वंदी या अपने दुश्मन पर पहली चोट तुम ही करो ताकि वो कभी उठ ही ना पाए। और यही तो है खासियत व्लादिमीर पुतिन की, चोट करना, पहली चोट कि दुश्मन किसी भी कीमत पर उठ ना पाए। चोट चाहे अमेरिका पर करनी है, क्रीमिया पर करनी है, रशिया पर करनी है, या लेनिनग्राद के किसी इलाके में करनी है, पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं। बोरिस येल्सिन लगभग 90 के दशक के अंत में रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और जब बोरिस येल्सिन ने पुतिन को चुना कि पुतिन को भी राजनीति में आना है, साल 2000 था, पुतिन
आए राजनीति में। पुतिन 2000 से लेकर के साल 2004 तक पहली बार राष्ट्रपति रहे, 2004 से लेकर के फिर 2008 तक राष्ट्रपति रहे। लेकिन चूंकि उस वक्त में जो रशिया का संविधान था ये गवाही नहीं देता था, ये इजाजत नहीं देता था कि तीन बार प्रेसिडेंट रहे। फिर 2008 से लेकर के 2012 तक पुतिन फिर पीएम भी रहे, और फिर उसके बाद 2012 से लेकर के अभी तक पुतिन राष्ट्रपति हैं। इस बीच 2008 से लेकर के 2012 तक दिमित्री मेदवेदेव जो राष्ट्रपति थे उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया, और तब से लेकर के अभी तक 2012 से लेकर के अभी तक जो पुतिन है आज भी राष्ट्रपति बने हुए हैं रशिया के। और आप सोच करके देखिए कि 16 साल की उम्र में जिसने ये कहा कि जासूसी करनी है, और 16 साल तक जब जो जासूसी की है जर्मनी में जाकर के पुतिन ने, आज तक कोई नहीं जानता कि इसका रहस्य क्या है, आज तक कोई नहीं जानता कि इसका राज क्या है, और कैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद वापस से मॉस्को बुलाया गया पुतिन को। पुतिन युद्ध क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है, ब्लैक बेल्ट के चैंपियन है, मेंटल स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है। कभी जब चलें तो आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा, पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है, एक हाथ चलता है और जो बायां हाथ है एक जगह स्टिफ, यानी एक जगह स्टैटिक, एक जगह रुका हुआ होता है। और बहुत बार जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि जो दिमाग से मजबूत लोग होते हैं उनकी ये पहचान होती है। 70 साल के पुतिन है, ये कुछ अनसुने से किस्से थे जिनके बारे में मैं जानता था। मुझे ऐसा लगा कि आपको भी जानना चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि 16 साल का लड़का जासूस बनने का ख्वाब कैसे देख सकता है, लेकिन देखा आज दुनिया पर राज कर रहा है, ये एक सच है।